हाय गाइस, मेरा नाम है अनुकृति और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे कुंभ स्नान करने के लिए और वैसे ही मैं भी अपने परिवार के साथ गई थी प्रयागराज कुंभ में स्नान करने के लिए। और मेरा व्लॉग आ रहा है 29 जनवरी, जिस दिन पहला भगदड़ हुआ था संगम के पास। उस दिन से, क्योंकि हम लोग भी उसी दिन संगम नहाने गए थे। हम लोग अराउंड 3:30 पहुँचे थे वहाँ पर। तब तक वहाँ पर कांड हो चुका था और किसी को कारोबार खबर नहीं थी कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हैं। बहुतों को तो आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो गया। न्यूज़ देखने के बाद पता चला था। 29 को मौनी अमावस्या था, सबसे बड़ा स्नान, और हम सब भी उसी दिन संगम नहाने के लिए उसी घाट पर जा रहे थे। लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ देखकर, और किसी ने हमें रास्ते में कहा कि आगे कुछ हुआ है, आप लोग वहाँ मत जाइए। वो सबका सुनकर हम लोग वापस चले गए और हम लोग साइड में जाकर, एक गंगा जी हैं जहाँ पर वो संगम में मिली नहीं है, तो वो जो सिर्फ गंगा जी, हम लोग उसमें नहाकर वापस अपने कैंप पे चले गए थे। और यही समय संध्या की मम्मी 5 मिनट के लिए खो गई थी। वो यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। क्या खो गए थे आप? एक मिनट खो गए थे आप? और आदमी एक तो बोलते आप खो गए, बोले चुप। को पापा बोलेंगे तुम तीनों रह गए, वो कैसे? अरे बुढ़ा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसा मत बोलो रे बाबा। बहुत कम, कोई इस सब नहीं बर्दाश्त कर सकता। अरे भाभी अरे अनिता, मेरे को इतना गुस्सा है मम्मी में। अरे बाप रे, संध्या मुझे खा जाएगी। यहाँ पर योगी जी और मोदी जी का चेहरा मुस्कुराता हुआ, पर योगी जी का उस दिन जो स्टेटमेंट आया था वो बड़ा ही सैड था और वो बहुत दुखी थे, रो भी रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यहाँ पर हम लोग आए हैं लंच करने के लिए, क्योंकि हमें लग गई थी भूख। हम आकर और सो गए थे। खाने में हमें 56 भोग तो नहीं मिला, पर बेसिक दाल चावल और रोटी मिल गया, जो भूख में बहुत अच्छा लगता है। और हम नॉर्थ इंडियंस को, जो स्पेशली यूपी से हैं, उनका ये स्टेपल फूड है, तो हम वो खा के खुश थे। खाना थोड़ा ठंडा था, मन लायक नहीं था, पर खाना तो खाना होता है और जब भूख लगी हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद हमने सोचा थोड़ा टहल के इसे पचा लिया जाए और हम रोड की तरफ निकल गए। पर रोड पे माहौल कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि भगदड़ हो चुका था, सब इधर उधर भाग रहे थे, भीड़ बड़ी ज़्यादा थी। फिर हम लोग यहाँ पर साइड में एक शॉप जैसा दिखा, हम वहाँ चले गए और वहाँ पर हमने देखा कि ये खादी भंडार के अलग अलग स्टेट से आए हुए छोटे छोटे शॉप्स थे, ग्रामोद्योग टाइप्स। और यहाँ पर हमने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी। तो यहाँ पर पूरा खादी आश्रम जैसा है, ग्रामोद्योग बोल सकते हैं। हर जिले से, शहर से लोग आए हुए हैं। यहाँ पर मिल रही है दर्री, चप्पल, जूते, बर्तन, कपड़ा और पता नहीं क्या क्या। हम अगर खरीद भी लेंगे तो बॉम्बे लेके जा नहीं पाएंगे, कोई मतलब नहीं है। कारपेट भी है, पंजाब से भी लोग आए हैं। इस वक्त हम लोग हैं सेक्टर 1 में और ये एग्जीबिशन प्रदर्शनी लगी थी सेक्टर 1 में। बहुत ही खाली था, यहाँ पर ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे थे और हमारे पास करने के लिए कुछ काम नहीं था, क्योंकि हम नहा के आ गए थे सुबह सुबह। मतलब हम संगम तो नहीं नहाते, पर गंगा जी नहा के आ गए थे। और अब पूरे दिन हमें बैठ के वेट करना था कि हम अगला मूवमेंट क्या करें, क्योंकि शाम को हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, अब हम वापस घर चलें। मतलब बड़ा हमारा समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना है। तो ये शॉप दिखी तो हम यहाँ पर चले गए, मतलब टाइम पास करने के लिए ही। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी और यहाँ से हमने 2 साड़ियाँ भी खरीदी। उसकी प्राइस क्या है? काथा वाली 10,000 की है, 7,000। ये भैया आए थे बनारस से और इनके पास थी सिल्क की साड़ियाँ और कॉटन की साड़ियाँ, बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी। सिलेक्टेड पीसेस थी ऑब्वियसली, बट बहुत ही प्यारी प्यारी थी। आई डोंट नो, मुझे साड़ियाँ इतनी अच्छी लगती है ना, मतलब कहीं भी कुछ भी देख लो मैं खरीदना चाहती हूँ। तो हमने यहाँ से 2 साड़ियाँ ली थी। हम लोग तो गए नहीं, कितने लोग बता रहे थे कि रूट जो है वही जाना वही लौटना। हाँ, दो करना चाहिए, जो जा रहा है जाता है, वही गलत। आधे लोग जा रहे हैं, आधे लोग आ रहे हैं। शॉप पर भी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि अभी तक न्यूज़ में क्लियरली आया नहीं था क्या हो रहा है। और ऊपर से जाता हुआ देखा मुझे हेलीकॉप्टर। और ये जो अंकल हैं, ये ना दूर से कहीं ना कहीं मेरे दादा की तरफ दिख रहे थे, मतलब मेरे बाबा की तरफ दिख रहे थे। तो मैंने इनका भी चोरी से वीडियो बना लिया। इनकी शॉप से पापा ने खरीदा था सिल्क का क्लॉथ, उसका कुर्ता बनवाना है उनको। आंटी इधर आओ। ये क्या हो रहा है? ये लड़की हमेशा दूसरों की दुकान में फोटो। अरे आओ वीडियो में लगाओ। आइए भाई, सब लोग फोटो। इनका काम है कुंभ मेला में फोटो कमाने में, आंटी छुप गई। ब्लॉग बनाने, वीडियो बनाने। हम लोग आज गए थे कुंभ नहाने, कुंभ नहीं नहाए। 40 लोग मर गए, सब दब गए। हम भी जान बचा के भाग के चले आए गंगा नदी में कूदी मार के। इसी में हो गया हमारा कुंभ। हम आए थे यहाँ 6 दिन रहने के लिए, पर हमसे रहा नहीं जाएगा, हम जा रहे हैं घर। शॉपिंग कर ली हमने, नहा लिए, किसी के लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है उठाने का, क्योंकि यहाँ से उठा के वॉक करके उल्टा जाना है।
सॉरी गाइज, कुछ नहीं लाया हम किसी के लिए। यहाँ पर फ्री में कैलेंडर मिल रहा है, हमने हाँ फ्री में, तो हमने भी सोचा बहती गंगा में डुबकी लगा ले। ये रहा सनातन गर्व महाकुंभ पर्व। हजार फूल कम है, अरे मित्रों एक गम काफी है, जिंदगी भरी रुलाने। हमने जहाँ पर स्टे किया था उसके जस्ट बगल में ही सेक्टर 1 में ये कार्यक्रम हो रहा था और रोज़ सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक स्ट्रीट परफॉर्मेंस होती थी और स्टेट के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग भाषा के लोग आके परफॉर्म करते थे। इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस रहता था, किसी किसी का तो बहुत गजब रहता था। मतलब अपने कैंप से मैं आवाज़ सुन के भाग के जाती थी और सुन के आती थी। अरे उहा उहा लागे कुंभ में लवा, जहवा जहवा छलकल अमृत जलावा, उहा उहा लागे कुंभ में लवा। पूरे दिन हम आराम किए और अब शाम को हम वापस जा रहे हैं संगम की तरफ देखने के लिए कि भाई हम वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, पर कोशिश कर ही लेते हैं एक बार और। तो हम लोग कल सुबह इसी रास्ते से गए थे, ये पूरा ब्लॉग था, अगर आपने ब्लॉग देखा होगा तो। अभी रात हो गई है, हम लोग वापस आए हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कल हमें वापस संगम जाना है। अभी ये खाली है, बट एज़ कम्पेयर लाइक सुबह के काफ़ी खाली है। अगर आपने प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा इसी जगह पे हम लोग खड़े थे और हमारे पीछे से 3 एम्बुलेंस बैक टू बैक गए थे। एक पुलिस वाला भैया था जिसने हमें सबसे पहले बोला था कि आगे मत जाओ, आगे भगदड़ हो गई है और 1-2 लोगों की डेथ हो गई है। पर मुझे लगा कि वो एम ही बोल रहा है लाइक डाइवर्ट करने के लिए, और भरोसा नहीं किया हमने और हम वॉक करते रह गए, आगे चलते गए। फिर आगे चल के जो हुआ वो हुआ, बट यहाँ पे हमें पहली बार पता चला था कि प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी सी। अभी भी भीड़ बहुत मतलब फैली हुई है भीड़। सुबह तो ये एकदम वॉक करने जैसा नहीं था। हम लोग नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल सुबह आज क्या गलती हुई कि हम लोग को 1.5 घंटा एक्स्ट्रा चलना पड़ा, ताकि और कल सुबह हम आए तो आराम से कर लें। इसके लिए अभी हम लोग जा रहे हैं, एक्चुअली संगम ही जा रहे हैं, सुबह नहीं जा पाए, अभी जा रहे हैं। कभी भी जाएं, जाना ज़रूरी था, जा रहे हैं। क्या भोले बाबा कौन थे? आए हैं, भोले बाबा कितना सुंदर है भाई, कैसे खा रहे? अच्छा उधर देखो, उधर देखो, उधर कितने सुंदर लग रहे दोनों। हम लोग पहुंच चुके हैं संगम द्वार। तो ये है मेन एंट्री इस जगह की, संगम त्रिवेणी जिसको बोलते हैं। फाइनली पहुंच गए हम लोग संगम द्वार हीरा। ये वही द्वार है जिसके थोड़ा सा आगे जाके ये भगदड़ हुआ था और इसी के साइड में बहुत सारे लोग सो गए थे जो बहुत दूर दूर से चल के आए थे और थक गए थे, और वह इतना थक गए थे कि सुबह पुलिस उनको कितना भी उठाई वो उठ नहीं पाए। अभी इस जगह को देखकर कोई नहीं बोल सकता कि सुबह यहाँ पर कितनी बड़ी घटना हुई है, और यहाँ पर किसी चीज़ का छिड़काव किए थे लोग, मे बी वॉशरूम के आसपास कोई केमिकल डाला हो। वो आँख में इतना ज़्यादा लग रहा था, धूल तो धूल से तो जो हालत हो रही थी ख़राब वो तो अलग ही बात थी, आँख में इतना ज़्यादा केमिकल लग रहा था। हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं संगम। सुबह हम नहीं आ पाए पर अभी आ गए हैं। अभी पानी ऐसे छिड़क लेंगे हमारा बराबर हो जाएगा नहाने के। सी ये सब लोग आए हैं शाम को नहाने के लिए।
थोड़ा कीचड़ कीचड़ हो गया है। आप में से बहुत सारे सोचोगे पानी कितना गंदा है, पर एक और बात है कि ये रात की वजह से ना इसका रिफ्लेक्शन और डार्क दिख रहा है। पानी इतना गंदा नहीं था, पर पानी ऑब्वियसली गंदा है, मैं इसको इग्नोर नहीं करूँगी। ये लोग ना यहाँ पर आएंगे, नहाएंगे तो नहाएंगे, अगरबत्ती लगा देते हैं, घर से लाया हुआ पुराना फूल बहा देते हैं, अपने नहाए कपड़े यहाँ छोड़ देते हैं और ये सब करके यहाँ पर और पोल्यूटेड कर देते हैं गंगा जी को। गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है ऐसा ना किया करें। गंगा जी में आइए, नहाइए और जाइए। केमिकल और फूल और अगरबत्ती और दिया लालटेन यहाँ मत करिए, इससे गंदगी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। गंगा जी कुछ एक्सेप्ट नहीं करती हैं, सब कुछ वापस दे देती हैं। डाला मैंने, लो आप भी डाल देते हो, पवित्र हो जाओ। जैसा कि आप सबने देखा, भीड़ पहले से काफ़ी कंट्रोल फॉर्म में दिखाई दे रही है। ये 29 की फुटेज है, आज ही सुबह भगदड़ हुआ था यहाँ पर। और आपने इससे प्रीवियस ब्लॉग अगर मेरा देखा होगा तो आपने भीड़ देखा होगा कितनी जनता थी। अभी बहुत कुछ मतलब ढीला हो गया है, बहुत सारे रास्ते भी खुल गए थे। गंगा स्नान करने के बाद हमको लग गई थी भूख, सो हम जा रहे हैं डिनर करने। और हमने किसी कचौरी वाले के पास से हमने खाया था छोला भटूरा और खाया था कचौरी और आलू की सब्ज़ी। खाना एवरेज सा बहुत ही ऑयली था, पर इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा था। लाइट खाना, दाल चावल टाइप्स कुछ दिखा नहीं, तो हमने यही खा के आज का अपना डिनर संपन्न किया। और इसके बाद हम जाएंगे अपने कैंप पे। और यहाँ पर अभी भी म्यूज़िक चल रहा था, तो मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखा देती हूँ यहाँ का भी। और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।